सभी का स्वागत है शैडो राकेश एक्सप्लेनर चैनल पर। और हाँ, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक पहाड़ का दृश्य। इस पहाड़ पर कई निंजा जैसे आदमी दिखाई देते हैं जो हाथ में तलवार लिए एक आदमी से लड़ाई कर रहे होते हैं। उनका दुश्मन कोई साधारण नहीं बल्कि एक हेवनली डीमन होता है। और ये हेवनली डीमन इन सबको देखते हुए कहता है, खून और डर, क्या यही सब है जो तुम सब वाकई चाहते हो? और ये सभी आदमी एक साथ मिलकर हेवनली डीमन पर हमला करते हैं। और हेवनली डीमन कहता है, उसे तुम्हें दूं? फिर और ये कहकर सबको एक ही बार में मार डालता है। और इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर सभी मिलकर दोबारा हमला करते हैं। इसे देखकर हेवनली डीमन कहता है, तुम सब कमजोर इंसान, खुद देख लो सोल ऑगमेंटिंग डेमनिक आर्ट की असली ताकत। इसे कहने के बाद दो बहुत बड़े हाथ बाहर निकल आते हैं। उसके बाद ये हाथ सभी को मार देता है। और कुछ आदमी चिल्लाकर कहता है, हम स्वर्गीय दानव को हराने के लिए। लेकिन ये बात खत्म भी नहीं होती कि वह सभी आदमियों को अपने दो हाथों से कुचल देता है। उसके बाद देखते हैं वो डेमन हंसते हुए चिल्लाकर कहता है, क्या यही थे हेवनली डीमन कैंडिडेट्स के आखिरी लोग? यहाँ कितना सन्नाटा है। शायद मैं इस खामोशी का आनंद नहीं ले सकता इस खून से रंगी जिंदगी में। लेकिन अचानक डेमन किंग के दिल में दर्द होने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। क्या ये शुरू हो चुका है? द सोल ऑगमेंटिंग डेमोनिक आर्ट का रिकॉयल, वो असीम शक्ति जो मैंने हजारों आत्माओं को निगलकर प्राप्त की थी। हालांकि इसके साथ एक कीमत जरूर जुड़ी हुई थी। मुझे विश्वास था कि मैं इसे पार कर सकता हूँ, भले ही दूसरे स्वर्गीय राक्षस इसे नहीं कर सके। शायद ये सिर्फ मेरा अहंकार बोल रहा था। लेकिन अचानक कुछ आंखें हमारे हेवनली डीमन को देख रही थीं और कुछ जंजीरें हेवनली डीमन को बांधने लगीं। और हेवनली डीमन कहता है, क्या तुम मुझे नर्क में खींचने की कोशिश कर रहे हो? और हेवनली डेमन चिल्लाते हुए अपनी चेन तोड़ते हुए कहता है, मुझसे जबरदस्ती करने की हिम्मत कौन रखता है? और उसका शरीर चमकने लगता है और उसका शरीर बदलने लगता है और ये कहता है, वो नहीं था। आत्मावर्धक राक्षसी कला सिर्फ एक राक्षसी कला नहीं थी जो दूसरों की आत्माओं को खा जाती थी। मैं चाहता हूं कि अगली जिंदगी में एक बिल्कुल अलग रास्ता चलूं, एक शांति और सुकून भरी जिंदगी। उसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं एक शहर को और देखते हैं कुछ मछलियां तालाब में तैर रही थीं और एक इंसान तालाब के पास बैठा था। और पीछे से कोई लड़की कहती, आप फिर से यहाँ हो, कृपया आकर अपना खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। और इसका नाम सोसो है और ये गोल्डन वॉल मर्चेंट्स सर्वेंट है। लेकिन ये लड़का हाथ से उसको साइड कर देता है। इससे सोसो बहुत घबराती है। और इसका नाम बायोक टेसन है और ये गोल्डन वॉल मर्चेंट्स का दूसरा बेटा है। और सोसो अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है, सीरियसली तुम कुछ दिनों से ऐसा बिहेव कर रहे हो? अगले ही पल सोसो चिल्लाकर कहता है, अभी के अभी कमरे में जाओ। और बायोक टीसन मन में सोच रहा था, ये सोचकर ही मैं उस पतली गर्दन को भी काट नहीं सकता, क्या कमजोर कचरे जैसी शरीर है। और ये बियोक टेसन कहता है, मुझे इस चेहरे से सच में आदत नहीं हो पा रही है, वो किसी लड़की जैसा लगता है और ये असल में एक दिव्य दानव है। उसके बाद सीन बदलता है और अब बायोक टेसन लंच कर रहा था और बायोक टेसन देखने में थोड़ा कमजोर लग रहा था। और यह खाना खाते हुए कहता है, यह शरीर यहाँ तक कि कचरे से भी बदतर है। सोसो इसे सुनकर पानी देते हुए कहती है, कृपया ऐसा मत कहो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने सुना है कि इस बार यहाँ एक बेहद कुशल डॉक्टर आएंगे। और बायोक टीसन कहता है, जिस डॉक्टर का नाम मैंने कभी सुना ही नहीं, वो क्या कर पाएगा? और सोसो जवाब देता है, आजा, ऐसा मत कर, तुम्हें पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, तभी पॉजिटिव बातें होंगी। और बायोक टीसन कुछ न कह के मन में सोचने लगता है, यहाँ इस बिल्कुल कमजोर शरीर में जागे हुए मुझे 10 दिन हो चुके हैं। वह वुहान के सबसे बेहतरीन व्यापारी समूह का दूसरा बेटा है। उसके बाद देखते हैं बायोक टीसन कमजोर शरीर के साथ नींद से उठते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ? और सोसो पीछे से कहता है, सर आप जाग गए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से बेकार है। वो ना तो अपने कपड़े पहन सकता है और ना ही खुद से खाना खा सकता है। साथ ही उसके पास ये खूबसूरत लड़के जैसा चेहरा भी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, उसकी सभी मेरिडियंस टूट चुकी हैं और वह कभी भी मर सकता है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरी दूसरी जिंदगी ऐसे शरीर में है जो मरने के कगार पर है। फिलहाल मुझे बस किसी तरह से जिंदा रहना होगा। मैं आत्माओं की शक्ति का उपयोग करके अस्थायी रूप से मेरिडियंस को जोड़ूंगा और धीरे धीरे इसे मजबूत करूंगा जब तक यह पूरी तरह ठीक न हो जाए। यह केवल एक ही तरीके से संभव है, सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट के माध्यम से। लेकिन समस्या ये है कि मैं आत्माएं कहां से लाऊं? पहले तो मैं किसी को भी मारकर उनकी आत्मा ले सकता था, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे फिर से वही दुष्प्रभाव सहने होंगे। इसको लेकर बायोक थोड़ा परेशान था।
और सामने सोसो झाड़ू दे रही थी। उसके बाद ब्योक हंसते हुए कहता है, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मुझे एक दुर्लभ मौका मिला है दूसरी जिंदगी जीने का। अपनी मौत से ठीक पहले जो आत्मावर्धक दानवी कला मैंने बनाई थी उसका एहसास हुआ। अगर मैं उसे इस्तेमाल करूं तो शायद इस जिंदगी में एक नए स्तर तक पहुंच सकता हूं। एक ऐसा स्तर आत्मावर्धक दैत्य कला का जिसे आज तक किसी अन्य स्वर्गीय दानव ने नहीं देखा। उसके बाद बायोक कहता है, सोसो मुझे आज बाहर जाना है। इस पर सोसो जवाब देती है, सच में? तुम कहाँ जाना चाहोगे? मैं तुम्हें कहीं भी ले जाऊंगी। फिर बायोक कहता है, हालांकि मैं एक कॉर्टिसन हाउस जा रहा हूँ। ये सुनकर सोसो कहती है, ओह एक कॉर्टिसन हाउस बहुत अच्छा है। और बायोक कहता है, तुम्हें इतना हैरान क्यों हो? इसे सुन के सोसो शर्मा के कहती है, क्या एक कोर्टेजन हाउस? ये तो अचानक से निकल आया। इसे देखते हुए बायोक मन में सोच रहा था, अगर ऐसा है तो मेरे बजाय मुझे लगता है कि बॉडीगार्ड योद्धा च्यों तुम्हारा पीछा करे। और सोसो थोड़ा शर्माते हुए कहती है, तुम कभी ऐसे नहीं थे। मुझे सच में हैरानी हुई। और बायोक कहता है, तो फिर मेरे साथ चलो। उसके बाद बायोक यहाँ से जाने लगता है और पीछे सोसो शर्माते हुए कहती है, नहीं धन्यवाद। उसके बाद सीन बदलता है और शाम के समय दिखता है। सोसो बायोक का कपड़ा ठीक करते हुए कहती है, पफ वह पिछले कुछ दिनों से एकदम अलग इंसान जैसा बर्ताव कर रहा है और अब अचानक वह एक कॉर्टिसन हाउस जाने की सोच रहा है। क्या उसके साथ कुछ हुआ है? उसके बाद बायोक मुंह को साइड करते हुए कहता है, क्यों मुझे वो बॉडीगार्ड नहीं दिख रहा जो मेरे साथ आना था? इसे सुनकर सोसो कपड़े ठीक करते हुए कहती है, वो टाइम पर आ जाएगा। वो सिर्फ ट्रेनिंग और तुम्हारी सुरक्षा करने में ही लगा रहता है। और इसे सुनकर बायोक कुछ नहीं कहता। उसके बाद सोसो शर्माते हुए कहती है, सर उम्मीद है कि आप खुद पर ज्यादा सख्त नहीं होंगे। इसे सुनकर बायोक जवाब देता है, खुद पर सख्त? उसके बाद सोसो कहती है, बस तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने सब कुछ छोड़ दिया है। थोड़ी उम्मीद रखने की कोशिश करो, कम से कम तब तक जब तक चिकित्सक यहाँ नहीं आ जाते। ये सुनकर बायोक सोचने लगता है, इस हालत में पहुंचने के बाद मैं दूसरों की भावनाओं को समझ पा रहा हूँ। वो सच में मेरी चिंता करती है। ये उतना बुरा भी नहीं लगता। उसके बाद बायोक कहता है, लगता है वो आ गया है। इसे सुनकर सोसो शॉक होते हुए कहती है, क्या? और अचानक कोई दरवाजे पर नॉक करता है और सोसो पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? और बायोक सोचता है, मुझे कैसे नहीं पता चलता जब उसकी ऊर्जा छलक रही हो। उसके बाद एक लड़का ग्रीटिंग करते हुए कहता है, काफी समय हो गया है जब आपने मुझे बुलाया था सर। इसका नाम चॉन क्यूंगवान है, सॉर्ड ड्रैगन कॉर्प्स वॉरियर। और ये सोर्ड ड्रैगन कॉर्प्स गोल्डन वॉल मर्चेंट्स की एलीट वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन। ये आदमी खुद एक तलवार जैसा है। उसकी ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि ये कहना मुश्किल है कि वह बस कॉर्प का एक सामान्य सदस्य है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसने अब तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। और बायोक सोच रहा था, द गोल्डन वॉल मर्चेंट्स, शायद वे आम लोग नहीं हैं। उसके बाद सीन बदलता है और ये दोनों घोड़े से मार्केट में आते हैं। चियोन पूछता है, हम पहुंच गए सर? लेकिन बायोक कुछ जवाब नहीं देता। फिर ये दोनों एक घर के पास पहुंचते हैं जिसका नाम फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस है। ये वुहान के टॉप 3 कोठों में से एक है। उसके बाद ये दोनों घोड़े को पार्किंग में लगा के दरवाजे पर खड़े थे। चियोन बोलता है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। लेकिन बायोक गुस्से में पूछता है, क्यों? चियोन जवाब देता है, सॉरी। ये सुनकर बायोक कहता है, हम कोठे के बाहर खड़े हैं, फिर भी मैं पूछ रहा हूं कि तुम बाहर क्यों रुकोगे? चियोन जवाब देता है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो। और बायोक कहता है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम मेरे पास अंदर पहुंच सकते हो इससे पहले कि कुछ हो जाए? और चियोन कुछ नहीं कहता। बायोक जाते हुए कहता है, तो बात करना बंद करो और मेरा पीछा करो, तुम्हें भी थोड़ा मजा आना चाहिए। लेकिन चियोन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर ब्योक रुक जाती है और गुस्से में कहती है, तुम क्या नहीं कर सकते? मजे करना या मेरे आदेश मानना? इसे सुनकर चियोन बहुत घबरा जाती है और ब्योक कहता है, अगर तुम मजे कर सकते हो और मेरी रक्षा कर सकते हो तो यह अच्छा है, लेकिन अगर तुम यह नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे करीब रहो। और इसे चियोन मान लेता है। फिर ये दोनों दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। रूम में एंट्री लेते ही बहुत सारी लड़कियां बायोक को ग्रीटिंग्स करती हैं। उसके बाद सीन बदलता है और बायोक सभी लड़कियों के साथ एक कमरे में खाना खाने लगता है। एक लड़की बायोक के काफी करीब थी। तभी ब्योक पूछता है, मेरे साथ आया बॉडीगार्ड कहाँ है? वो सीढ़ियों पर खड़ा है और रास्ता ब्लॉक कर रहा है। वो कितना जिद्दी और सख्त है। वो फिर से कमरे का सीन देखते हैं जहां एक लड़की बायोक को शराब देते हुए कहती है, सर मैं आपको एक ड्रिंक ऑफर करती हूँ। बायोक जवाब देता है,
तुम लोग जितना पीना चाहो पी लो, मैं अभी शराब नहीं पी सकता क्योंकि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। तभी एक और लड़की पूछती है, केन केन तुम शराब नहीं पी सकते, तो फिर हम क्या करें? और बायोक कहता है, मुझे अपने बारे में अफवाहें सुननी हैं। इसके बाद बायोक सभी लड़कियों को समझाते हुए कहता है, मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम गोल्डन वॉल मर्चेंट्स के दूसरे बेटे के बारे में जानती हो। हम एक एक करके चलेंगे और तुम सब मुझे जो जानती हो वह बताओ। ये सुनकर सभी लड़कियां शॉक हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है, सुना है कि बायक तेसान के पास 1000 गोल्ड न्यांग्स, एक छोटा सा महल और कुछ कुर्टिसन हाउसेस हैं जो उसकी विरासत हैं। उसकी सेहत की वजह से उसके पास ज्यादा ताकत या प्रभाव नहीं है। लगता है बाकी सब कुछ उसके बड़े बेटे बायक तेसु को दे दिया गया है। ये एक अफवाह है जो हर कोई वुहान में जानता है, लेकिन यह जानकारी मैं कभी नहीं सुनता अगर मैं बस घर पर ही रहता। उसके बाद बायोक उठते हुए कहता है, ठीक है, अब बहुत हो गया बात करना, चलो शुरू करते हैं। मुझे तुम सबसे निपटना मुश्किल होगा। और बायोक पीछे मुड़कर एक लड़की की ओर देखते हुए कहता है, सिर्फ तुम ही काफी हो। जिसे सुनकर ये लड़की और पीछे जितनी भी लड़कियां थीं, इन सभी को शौक लग जाता है। उसके बाद सीन बदलता है और बायोक और यह लड़की एक कमरे में होते हैं और बाहर कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं। क्या वह फिर से वापस आएगा? और एक लड़की हंसते हुए कहती है, लेकिन उसने सिर्फ हवारियों को ही क्यों चुना? उसके बाद फिर से कमरे का सीन दिखता है और ये दोनों काफी करीब बैठे होते हैं और बायोक कहता है, तुम इस तवायफ के घर में कितने समय से हो? लड़की शर्माते हुए कहती है, करीब 10 साल हो गए हैं। फिर बायोक कहता है, ये तो अच्छा है, क्या हम शुरू करें? उसके बाद बाहर का सीन देखते हैं जहाँ सभी लड़कियां हंसते हुए कहती हैं, वह कितना कमजोर और निहायत कमजोर है, शायद ज्यादा कुछ नहीं होगा। बाद में उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन वह तो बहुत हैंडसम है। वैसे मुझे अगली बार जाना है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा साउंड आने लगता है बायोक के कमरे से, जैसे मानो दोनों बॉडी एक हो गई हो। और ये अजीब साउंड, मतलब सेक्सी साउंड सुनकर एक आदमी खुशी के साथ कहता है, दैट साउंड इम्प्रेसिव। इसे सुन के एक लड़की शर्माते हुए कहती है, मुझे लगता है कि साउंड आइसोलेशन एनकैंटमेंट रिलीज हो गया है। और जैसे मानो लड़की का चीखना बंद नहीं होता, लेकिन हम सभी की सोच से अलग बायोक अपने मैजिक से कुछ करता है, इसीलिए लड़की इतना चिल्ला रही थी। उसके बाद सीन बदलता है और बायोक कमरे से बाहर आते ही चियोन कहता है, सर आप ठीक तो हैं? और यह सुनकर बायोक मुस्कुराकर कहता है, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। और यह सुनकर चियोन कुछ नहीं कहता। और दूसरी तरफ सारी लड़कियां हवारियों से पूछ रही थीं, आखिर यह क्या हो गया? तुम इतनी चमक रही हो और तुम बहुत ही खूबसूरत हो गई हो। और एक लड़की शर्माते हुए कहती है, क्या उसने तुम्हें कोई जादुई औषधि दी? और यह सुनकर हवारियों थोड़ा शर्माते हुए कहती है, मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस कर रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे ये ठीक से याद भी नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जन्मी हूँ। उसके बाद सीन बदलता है और गोल्डन वॉल मर्चेंट्स को दिखाया जाता है। सोसो सफाई करते हुए कहती है, हाँ मुझे चिंता हो रही है कि वह कहीं कोठे में बेहोश तो नहीं हो गया। और सोसो देखती है कि बायोक घर वापस आ गया है। और सोसो थोड़ा चिंतित होकर पूछता है, क्या तुम सच में वेश्यालय गए थे? तुम ठीक तो हो? और बायोक पीछे मुड़कर चियोन से कहता है, अगर तुम्हें जिज्ञासा है तो उससे पूछो। इसके कारण चियोन शर्मा जाती है और सोसो कुछ समझ नहीं पाती। मन में सोच रही थी, वह ठीक लग रहा है, लेकिन क्या वह सच में ठीक है? और सीन बदलता है बायोक के कमरे में, जहां बायोक डेमोनिक शक्तियों का प्रशिक्षण ले रहा था और उसके चारों तरफ ऑरा चमक रही थी। फिर यहाँ बताया जाता है, मैं केवल एक छोटा मेरिडियन जोड़ने में सक्षम था। मैंने अपनी मृत्यु के समय आत्मावर्धक दानवी कला के बारे में कुछ महसूस किया। यदि मैं लोगों को मार डालता हूँ और उनकी आत्माओं को अवशोषित करता हूँ तो इसके दुष्प्रभाव होंगे और मेरा शरीर अंततः टूट जाएगा। मुझे जीवित लोगों की आत्माओं में अस्थिर विचारों को शुद्ध करना होगा और केवल शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करना होगा। यही सबसे शक्तिशाली प्रकार की सोल एनर्जी है, आत्मावर्धक डिमोनिक आर्टी का सार। क्योंकि जितना मजबूत उनके विचार होते हैं उतना ही अधिक शक्तिशाली यह होती है। मैंने इसे उन कोर्टिसेंस पर आजमाया है जिन्होंने जीवन में तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया है। मुझे इससे कुछ परिणाम मिले, लेकिन समस्या यह है कि यह शापित बॉडी है। ये उतना ही बुरा है जितना मैंने सोचा था। ये लगता है मुझे फिलहाल कोर्टिसन के घर पर रहना पड़ेगा। उसके बाद सीन बदलता है फ्रैगमेंट हाउस पर और जैसे ही बायोक घर में प्रवेश करता है सभी लड़कियों के अंदर जोश आ जाता है। लड़कियां कहने लगती हैं, उन्होंने कहा था कि वह इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे क्योंकि वह बीमार और कमजोर हैं। ये क्या हो रहा है? क्या तुम सुनिश्चित हो कि यह झूठी खबर नहीं है? वह पहले ही यहाँ 10 दिन से हैं। वह एक प्रतिष्ठित परिवार के बेटे हैं, ऊपर से वह हैंडसम भी हैं। और अगर तुम उनके साथ एक रात बिताओगी तो तुम बेहद खूबसूरत हो जाओगी। मुझे उम्मीद है कि अगली बार मेरी बारी होगी। हर रात मैं उनका इंतजार करती हूँ।
पता नहीं वह फिर कब आएंगे। वह सचमुच मर्दों में मर्द हैं और सभी लड़कियां सोचने लगती हैं ये कितना हैंडसम है, और सभी लड़कियां बायोक को घेर कर खड़ी हो जाती हैं। और इसे देखते हुए एक लड़की गुस्से में सोच रही थी, आज भी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या तुमने तय किया है कि तुम किसके साथ जाओगे? और यह हंसते हुए कहती है, हाय, वह लड़का फिर से यहाँ आ गया और यह असल में फ्रैगमेंट हाउस का मालिक है। और यह सोचती है क्या हमें शोर को अलग करने के उपाय को और मजबूत करना चाहिए। फिर यह कहती है, हमने इसे कई बार आजमाया लेकिन यह बेकार साबित हुआ। जब भी वह यहाँ आता है सभी वेश्याएं उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं, जिससे शोर निरोधक उपाय निष्प्रभावी हो जाते हैं। हमारे ग्राहक इससे काफी असंतुष्ट हैं और यह फिर से सोचने लगती है, मैंने सुना है कि वह यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। फिर यह थोड़ा सोचते हुए कहती है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अजीब है? फैंटम शैडो, जो व्यक्ति मौत के एक कदम दूर है, वह अचानक इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है? वह खुशबूदार फूलों के घर क्यों आया बजाय उस वेश्यालय के जो सुनहरी दीवार के व्यापारियों का है? क्या मैं जाऊं और पता लगाऊं कि गोल्डन वॉल के व्यापारी क्या कर रहे हैं? नहीं, वे वुहान के सबसे अच्छे व्यापारी हैं। अगर हमने उनकी लापरवाही से जांच की तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आज के लिए उन पर नजर रखो, लेकिन पकड़े बिना। मुझे यह पता लगाना ही होगा कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद बायोक को देखते हैं, जिसके चारों तरफ बस लड़कियां कह रही थीं, हेलो सर। और बायोक कुछ सोच रहा था, मैं यह चैलेंज लेने के बारे में सोच रहा था, वह यहाँ कहाँ है? फिर बायोक एक आदमी से कहता है, मैं बाकी सभी को देखना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ लेकर आओ। लेकिन आदमी कहता है, सॉरी। असल में यह आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा था और बायोक ढूंढते ढूंढते एक लड़की मिलती है जिसे शरीर से काले ऑरा निकल रहे थे। और बायोक उसके पास जाते हुए कहता है, आई एम द वन हु डिसाइड्स इफ दे कैच माई आई और नॉट। इसे सुनकर सारी लड़कियां घबराने लगती हैं। आखिर किसे चुनेगा? सर, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्या वहाँ ऐसा कोई सुंदर है जो खुशबूदार फूलों के घर में हो? और बायोक लड़की के पास जाता है और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? और वह अपना नाम बताती है, डैनियोंग। देखने पर वह बहुत उदास लग रही थी और उसकी बॉडी से खतरनाक ऑरा निकल रहा था। और ब्योक उसे कहता है, मैं समझता हूँ, मुझे आज के लिए सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। और इसे सुनकर कुछ लड़कियां जैसे आसमान से गिर पड़ी हों। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वो हम में से सबसे बुरी को ले रहा है। उसकी इतनी अलग पसंद है, क्या अफसोस। उसके बाद इस लड़की के साथ बायोक चल रहा था अपनी मंजिल की तरफ। उसकी आत्मा से जुड़ी हुई अत्यधिक अवसादित ऊर्जा है, वह वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये खतरनाक है, लेकिन अब जब महत्वपूर्ण छोटे मेरिडियंस जुड़ चुके हैं, मैं इस चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम होऊंगा। मैं उसकी आत्मा का उपयोग करके कोर मेरिडियन को जोड़ूंगा। उसके बाद दरवाजा खोल के अंदर आती है और अंदर आते ही बायोक एक लड़के को देखता है और ये लड़का थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, इन बेवकूफों को देखो, च्योन क्योंग वान। ये सुनकर च्योन ग्रीटिंग करता है, मुझे आपकी तलवार उधार लेनी है। ये कहने के बाद एक सिंगल स्लैश में किसी को तलवार से मारता है और तलवार में खून लगा हुआ था। आखिर किसे मारता है ये नहीं दिखाता और बायोक संत आवाज में कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो जबकि मैं थोड़ा बेहतर हो गया हूँ। मुझे लगता है नाजुक मूवमेंट्स को अंजाम देना अभी भी बहुत मुश्किल है। और बायोक जाते हुए कहता है, मैं बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ। सही है, मुझे उससे काम है। और इसे छीन मान लेता है और डैनियोंग बहुत घबराती है और ब्यूक पीछे मुड़कर कहता है, डैनियोंग क्या था वह? मैं आज तुम्हारी आत्मा का भरपूर अवशोषण करूंगा, तो इसका इंतजार करो। उसके बाद सीन बदलता है यॉन मैनर पर और एक कमरे में दो लड़कियां थीं। एक लड़की टेबल पर बैठकर किताबें पढ़ रही थी और दूसरी लड़की आकर उसे बताती है, मैंने सुना कि दूसरे छोटे मालिक कल रात फिर से वेश्याओं के घर गए थे। पहले तो वह लड़की कुछ नहीं कहती, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, लोग उन्हें आजकल क्या बुलाते हैं? ये है यूसेओ योन, यॉन मैनर की बॉडीगार्ड। फिर ये बताती है, सुगंधित पुष्प भवन का रात्रि राजा और अद्वितीय सामर्थ्य वाला पुरुष। इसे सुनने के बाद ये लड़की गुस्से में कहती है, मुझे खुशबूदार फूलों के घर ले चलो, मुझे उससे मिलना ही होगा। और इससे मिलो, इसका नाम यॉन हारिन है और यह यॉन मैनर की इकलौती संतान और ब्योंग तेसान बायोक तेसान की मंगेतर है। अभी के लिए एपिसोड खत्म होता है